हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। पिछली टॉपिक में मैंने आपको ग्रॉस स्ट्रक्चर किडनी का बताया था, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बताया था, किडनी के एनाटॉमी बताई थी कि इसका साइज, शेप, पोजीशन कहाँ होती है। यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया था। अब उस सिस्टम में हमारा आता है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी में जो मेन पॉइंट होता है, जो किडनी कंपोज होती है, वो होती है नेफ्रॉन, जो उसका फंक्शनल यूनिट है। तो आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स और यूरेथ्रा के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? द माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन्स है वो क्या है? ये जो किडनी को कंपोज करते हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर छोटे छोटे, वो क्या है? आपके नेफ्रॉन है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट जो है किसका है? किडनी का। अगर आपको पूछा जाए एमसीक्यूज में फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो वो है आपका नेफ्रॉन। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। हर किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? नियर अबाउट 1 मिलियन। ईच नेफ्रॉन कमेंसेस एज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज टाइटली पैक्ड इनटू द एक्सपेंडेड अपर एंड ऑफ द यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन। हर नेफ्रॉन किससे बना होता है? जो कैपिलरीज होती है ना, उनका बंच। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मींस कैपिलरी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उनमें उन कैपिलरीज को ज्वाइंट करके समझ लो उनका गुच्छा टाइप बन के टाइटली पैक्ड होती हैं, एक्सपैंड हुई होती हैं अपर एंड ऑफ द यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल के, या जिसको हम कहते हैं क्या बनता है वो? नेफ्रॉन के। फ्रॉम इट द ट्यूब्यूल कॉन्टिन्यूज पार्शली कॉन्वुलेटेड एंड पार्शली स्ट्रेट। यहाँ से जब नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ तो पार्शली कॉन्वुलेटेड होते हैं, सर्कुलर पोर्शन में होते हैं, या और कुछ जो होते हैं ट्यूब्यूल्स वो स्ट्रेट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल इज कॉन्वुलेटेड एंड इज नोन एज फर्स्ट कॉन्वुलेटेड। जो फर्स्ट पार्ट होता है ट्यूब्यूल का वो कॉन्वुलेटेड होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉन्वुलेटेड। फर्स्ट कॉन्वुलेटेड, या उसको हम प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल भी कहते हैं। तो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल किसको कहते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल इज प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। दिस इज फॉलोड बाय अ लूप। इसके आगे ये किससे कंटिन्यू होता है? इसके आगे लूप बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हैनली। जिसको हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हैनली भी कहते हैं। देन द ट्यूब्यूल अगेन बिकम्स कॉन्वुलेटेड। उसके बाद ट्यूब्यूल फिर से कॉन्वुलेटेड बन जाती है एंड इज नोन एज सेकंड कॉन्वुलेटेड और डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं, विच कम्युनिकेट्स विद द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जो ये सेकंड कॉन्वुलेटेड आपकी ट्यूब्यूल है, जिसको हम डिस्टल ट्यूब्यूल भी कहते हैं, ये आगे जाते किससे जुड़ जाती है? विद द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दैट पासिस थ्रू द कॉर्टेक्स एंड मेडुला टू टर्मिनेट एट द अपेक्स ऑफ वन ऑफ द पैरामिड। जो पैरामिड के अपेक्स से जाके जुड़ जाती है, और पैरामिड के अपेक्स से जाके क्या निकलता है? आपका यूरेटर्स। ये था आपकी नेफ्रॉन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूरेटर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। अब यूरेटर्स क्या है? द यूरेटर्स आर टू ट्यूब्स आर, ठीक है। यूरेटर्स क्या हैं? ये 2 ट्यूब्स हैं जो वन अटैच टू ईच ऑफ द किडनीज। मैंने आपको बताया था किडनी से 2 यूरेटर्स पास होते हैं, तो जो एक यूरेटर है वो दोनों किडनी से एक करके निकलता है, दोनों उससे अटैच होते हैं, पासिंग फ्रॉम इट टू द ब्लैडर। और ये कहाँ जाके ओपन होते हैं? ब्लैडर में। ईच यूरेटर इज अबाउट 35 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो यूरेटर होता है ये 35 से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है, और ये किससे बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर फाइब्रस कवरिंग। इसके बाहर जो कवरिंग होती है वो फाइब्रस की होती है, मिडल जो होता है वो मस्कुलर लेयर होता है, एंड एन इनर म्यूकस लाइनिंग, अंदर उसके म्यूकस लाइनिंग रहती है। द यूरेटर कमेंसेस एज अ डायलेशन एट द हाइलम ऑफ द किडनी। जो यूरेटर कहाँ से निकलता है? एज अ डायलेशन एट द हाइलम ऑफ द किडनी। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में, ग्रॉस स्ट्रक्चर में हाइलम होता है। हाइलम की वहां से उसके जो डायलेशन होती है हाइलम के साथ, वहां से डायलेट होके किडनी से होके एंड पासिस डाउन थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी। और कहाँ पे आता है ये? एब्डोमिनल कैविटी के पास आता है, इनटू द पेल्विस टू ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में आके ये ओपन होता है। ये हैं आपके 2 यूरेटर्स, ठीक है। फाइब्रस की कवरिंग होती है बाहर, इनर जो होता है इसका अंदर वाले में वो क्या होता है? मस्कुलर होता है, और अंदर इसके जो होती है दोनों तरफ म्यूकस लाइनिंग रहती है। ये हाइलम से निकल के किडनी के पॉइंटिंग जो पैरामिड होता है उसकी एच से कहाँ मिलता है? हाइलम में। हाइलम से निकल के बाहर आता है और कहाँ पे ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज अ पेयर शेप्ड मस्कुलर सैक। पेयर शेप का होता है, मस्कुलर सैक होता है। इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी। ये कहाँ पे रहता है? पेल्विक कैविटी में रहता है। पेल्विक जो होती है हमारी, उसकी कैविटी में, बिहाइंड सिम्फिसिस प्यूबिस।
किसके पीछे, जो हमारी सिम्फिसिस प्यूबिस होती है उसके पीछे। द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लैडर इज कॉल्ड बेस, जो लोअर पार्ट होता है ब्लैडर को उसको हम बेस कहते हैं, और अपर पार्ट को क्या कहते हैं, फंडस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लर्न कर लीजिए कि जो ब्लैडर के अपर पार्ट को हम लोअर पार्ट को हम बेस कहते हैं और अपर पार्ट को फंडस कहते हैं। ब्लैडर हैज 3 ओपनिंग्स, ब्लैडर की 3 ओपनिंग्स होती हैं, 2 फॉर यूरेटर्स एंड 1 फॉर यूरेथ्रा। ठीक है, 2 ओपनिंग्स उसने रखी होती है ताकि यूरेटर उसके अंदर आ सके, एंड 1 ओपनिंग जो होती है वो यूरेथ्रा की, जहां से एक्सक्रीशन होगी। द ट्राइंगुलर एरिया बिटवीन दीज ओपनिंग इज द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर ये जो ट्राइंगुलर ओपनिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। ये देखिए, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन, और ये है आपके यूरेटर। जब यूरेटर यहां से एंटर करते हैं, ये इसके अंदर इसके इन्होंने एक ओपनिंग रखी होती है, एक ओपनिंग यहाँ पे होती है और एक ओपनिंग होती है यूरेथ्रा के लिए। तो इससे जो ये जो ट्राइंगुलर सर्कल बनता है, ट्राइंगुलर एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर इज मेड ऑफ 4 लेयर्स, ब्लैडर 3 लेयर से बना होता है। आउटर सीरस कोट, मस्कुलर कोट, सब म्यूकस कोट एंड म्यूकस की लाइनिंग, ये 4 लेयर्स हैं जिसके क्या बना होता है आपका ब्लैडर। सो मेड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना होता है। द ब्लैडर इज कंट्रोल्ड बाय पेल्विक नर्व, ब्लैडर को कौन कंट्रोल करता है, पेल्विक नर्व कंट्रोल करती है, एंड सिम्फेथेटिक फाइबर्स। देन कम्स यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के बारे में पढ़ते हैं। यूरेथ्रा लास्ट में आता है। सो इट इज अ कैनाल थ्रू विच यूरिन पासिस फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड। ब्लैडर में आके ओपन यूरिनरी ब्लैडर से बाहर कहाँ से निकलता है, यूरेथ्रा के थ्रू। इट डिफर्स इन मेल्स एंड फीमेल्स, ये मेल और फीमेल्स में अलग अलग होता है। बट अ स्फिंक्टर इज प्रेजेंट इन बोथ, लेकिन जो स्फिंक्टर होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है। मेल यूरेथ्रा क्या होता है, इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, मेल की यूरेथ्रा की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट से बना होता है, पेल्विक पार्ट, पेनिनियल पार्ट एंड पाइनियल पार्ट। ठीक है, ये 3 पार्ट किसके हैं, मेल यूरेथ्रा के। 70 से 23 सेंटीमीटर भी कहीं पे मेंशन होगा। सो यूजुअली इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। देन कम्स फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा इज शॉर्ट एंड मेयर्स अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। कई बुक्स पे आपको 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर भी लिखा होता है, तो वो भी गलत नहीं है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेस ऑफ ब्लैडर, ये बेस ऑफ ब्लैडर से शुरू होता है एट द ट्राइगोन, और कहाँ से, जो ब्लैडर का बेस होता है वहां से शुरू होता है। इट ओपन्स एक्सटर्नली इन फ्रंट ऑफ वेजिनल ओपनिंग, और कहाँ जाके ओपन होता है, वेजिनल ओपनिंग के बाहर जाके ये ओपन होता है। सो ये थे आपका यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, यूरेथ्रा के बारे में। सो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, ये सब हमने डिस्कस किया आज के टॉपिक में। इसके बाद अगर आपको पूछा जाए तो आप फंक्शंस ऑफ किडनी भी बता सकते हैं। मैंने अलग से एक टॉपिक बनाया हुआ है फंक्शंस ऑफ किडनी के बारे में, आप वहां से देख लीजिए। और अगर इसमें पूछा जाए कि किडनी से बाहर निकलने वालों के बारे में एक्सप्लेनेशन क्या है, मीन्स यूरिन के बारे में पूछे, तो मैंने उसके लिए भी एक अलग वीडियो डाली हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल यूरिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल यूरिन, उसकी कंपोजिशन क्या है, तो आप उसमें एक एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।